मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। बता दें, दरभंगा डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स ने पूरे बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज के जो जूनियर डॉक्टर यूजी और पीजी डॉक्टर्स हैं उनके साथ विचार विमर्श कर अपनी मांगों को रखा है। लगातार इनके साथ कई बार छलावा हुआ, कई बार आश्वासन मिला, लेकिन अभी तक हम बता दें दरभंगा डीएमसीएच में हमारे साथ जेडीए के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अमित गुप्ता जी। ये बताइए कि क्या मांगे हैं आपकी, आप किस लिए कर रहे हैं? अभी 5 तारीख को हमारा जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का एक मीटिंग हुआ था और यहाँ डीएमसीएच का, पीएमसीएच, एनएमसीएच, बिहार के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं सारे कॉलेज के जेडीए प्रेसिडेंट का आपस में मीटिंग हुआ और उसमें ये 4 कॉमन डिमांड सामने लाया गया। सबसे पहले है कि एम्स के जो यूजी स्टूडेंट हैं जो पीजी में क्वालिफाई किए हैं उनको स्टेट कोटा से सीट नहीं दिया जाए, ये हमारा सबसे मेन इशू है। सेकंड है एसआरशिप का जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो 37 से बढ़ा के 45 किया जाए, क्योंकि बाकी सारे दूसरे राज्य में 45 है, तो यहाँ बिहार का भी 45 होना चाहिए। तीसरा है पीजी का स्टाइपेंड यहाँ पे अभी 50, 55 और 60 मिल रहा है, जो कि दूसरे बिहार में ही आईजीएमएस में या फिर दूसरे झारखंड में दूसरे स्टेट के मेडिकल कॉलेज में 70, 80, 90 मिल रहा है। ये भी हमारा ये डिमांड है कि हमारे पीजी का स्टाइपेंड भी बढ़ाया जाए। और तीसरा है कि पीजी के बाद हम लोग को 3 साल का बॉन्ड सर्व करना है। हमारा डिमांड है कि उस बॉन्ड को एसआरशिप में कन्वर्ट किया जाए। ये 4 हमारा कॉमन डिमांड है। इस सारे डिमांड को हमने हेल्थ सेक्रेटरी से, प्रिंसिपल सर से लेकर सबको फॉरवर्ड कर दिया है और हमने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। आज शाम तक हमारी डिमांड पूरा हो जाता है या फिर ठोस आश्वासन दिया जाता है। अगर नहीं मिला तो हम लोग कल सुबह 9 बजे से कंप्लीट शटडाउन हो जाएगा। डीएमसीएच के अलावा बिहार के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं सब कुछ बंद हो जाएगा। इमरजेंसी से लेकर ओपीडी, इंडोर सब कुछ बंद रहेगा। अच्छा, इससे पहले भी आप लोगों ने अपनी मांगों को रखा था या पहली बार ये जो 4 मांगे आपको अभी रख रहे हैं, इससे पहले भी आपने रखा था? एम्स का इशू तो लास्ट ईयर हुआ था। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि एम्स के स्टूडेंट्स को बिहार के स्टेट कोटा के काउंसिल के थ्रू एडमिशन दिया गया था। उस समय हम लोगों ने अपोज किया था, लेकिन मास लेवल पे नहीं हो पाया था। उसके बाद स्टाइपेंड बढ़ाने का हमने बहुत पहले भी 3-4 बार हमने अपना डिमांड रखा, लेकिन वो अभी आज तक उसके लिए कोई कुछ नहीं किया। और रही बात ये एसआरसी बॉन्ड के लिए हम लोग अभी तक ये पहली बार हमने ये डिमांड सामने रखा है कि हमारे बॉन्ड को एसआरशिप में कन्वर्ट किया जाए। दरभंगा डीएमसीएच के जूनियर यूजी और पीजी डॉक्टर्स सोमवार से हड़ताल पर रहेंगे। अगर आज शाम तक, रात तक कोई वार्ता इन लोगों से नहीं हो जाती, और ये इन्होंने कहा है कि इमरजेंसी भी ठप रहेंगे। क्या कौन विभाग को आप लोग ठप कर रहे हैं, किस तरह का? पूरा कंप्लीट शटडाउन होगा। जितने भी डिपार्टमेंट चल रहे हैं, क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, सब कुछ पूरी तरह से बंद रहेगा जब तक कि हमारा डिमांड पूरा ना हो जाता है या तो फिर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेगा? मरीजों के लिए क्या किया जाएगा या कुछ व्यवस्था होगा? जैसे कई बार ऐसा बात है कि कुछ जूनियर डॉक्टर ही बाहर में लगा करके, जब स्ट्राइक चल रहा था वार्ड लेवल पर, उस समय क्या, तो ऐसे जो गंभीर मरीजों लोगों के लिए कुछ हम अपने मांगों को हमेशा अपने से ऊपर जितने भी हायर अथॉरिटी उनके पास रख रहे हैं। अगर उनको हमारी फिक्र नहीं हो रही है तो फिर हम कैसे काम कर सकते हैं? जब हमारा कैरियर ही हमारे हाथ में नहीं है तो हम कैसे काम कर सकते हैं? आज के दिन अगर इतनी पढ़ाई करने के बाद हमारा सिलेक्शन होता है, उसके बाद कल के दिन वो किसी और को पता नहीं किसी भी तरीके से वो उनको एडमिशन देते हैं, तो हमारा ही कैरियर जब अंधेरे में है तो हम कैसे काम कर सकते हैं? हम लोग बाध्य होंगे कि हम लोग कोई काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक जेडीए पूरा बिहार का एक अलग ग्रुप डॉक्टर सूर्यप्रकाश ने बोला था कि क्या उसी के तहत ये निर्णय ले गया या फिर अलग? अगर बहुत सारे ऐसे इशूज हैं जो डीएमसीएच का अपना लोकल इशू होता है, जैसे कि अभी मैंने इसके लिए भी दिया था, सामने जो बिल्डिंग दिख रहा है सर्जरी ऑर्थो का बिल्डिंग दिख रहा है, ये हमेशा उसमें से छत टूट के गिरते रहता है। हम लोग यहाँ पे 24 घंटे काम करते रहते हैं, मरीज का आवागमन होता रहता है, कभी भी किसी के साथ दुर्घटना हो सकती है, किसी की मौत भी हो सकती है। इसके लिए भी हम लोग पिछले 5-10 साल से हम लोग हमेशा लिख के दे रहे हैं। इनको बोला जा रहा है कि हाँ इसको शिफ्ट करके कहीं और दिया जाए, लेकिन अभी तक इसके लिए भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। तो अभी मैंने ये भी डिमांड रखा है कि इस सर्जरी ऑर्थो का जो अभी ये वार्ड है, इसको शिफ्ट करके जो नया जो सुपर स्पेशलिटी का जो बिल्डिंग बना है उसमें शिफ्ट किया जाए। अच्छा, डीएमसीएच के अंदर कई बार हम लोगों ने मिथिला मच में मिल करके डीएमसीएच में कार्य किया, डॉक्टर सूर्यप्रकाश की पूरी जेडीए टीम काम कर रही थी कई मांगों को लेकर के, जिसमें ये इमरजेंसी में एक हेल्पलाइन नंबर था, फिर इमरजेंसी को सुधारना था, यहाँ पर टॉयलेट नहीं था तो हम लोगों ने टॉयलेट की व्यवस्था किया, यहाँ पर सेट था, ये भी हम लोगों ने। तो और क्या आप लोग डॉक्टरों को कई बार ब्लेम लग जाता है कि डॉक्टरों ने मदद नहीं की, लापरवाही होगी, तो किन इंस्ट्रूमेंट की या किसी चीज़ की दवा, किस चीज़ की जरूरत है जिससे आप अपने यहाँ से? नहीं, डॉक्टर की लापरवाही नहीं, डॉक्टर तो हमेशा प्रेजेंट रहते ही हैं। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हम लोग ऑर्थो में हैं, सुप्रीडेंट से कितना बार इंस्ट्रूमेंट का मांग किए हैं। 4 OT है होता है, उसके बाद कहता है कि इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन इमरजेंसी में अर्जेंटली होना चाहिए, एक्सरे होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड होना चाहिए,
ब्लड इन्वेस्टिगेशन का मशीन होना चाहिए, ABG मशीन होना चाहिए, ये कुछ भी नहीं है अभी यहाँ पे। तो इमरजेंसी में ये सारी चीज़ें का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जो हम लोगों ने दबाव डाल के डिजिटल एक्सरे के लिए जगह ज़मीन को उठवाया था, वहाँ डिजिटल एक्सरे, लेकिन अभी भी नहीं लग रहा है। अभी भी नहीं। पिछले 2 साल से मैं इस डिमांड को मैं ये प्रिंसिपल सर और सुपरिटेंडेंट सर के सामने रख रहा हूँ, लेकिन अभी तक इसमें कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ है। हम बता दें, दरभंगा DMCH के इमरजेंसी के अंदर जब टॉयलेट नहीं था तो वहाँ मरीज और खासकर डॉक्टरों के लिए व्यवस्था नहीं था। इसके अलावा ये कहा गया था कि 3 फीट ऊपर उठेगा तब जाके डिजिटल एक्सरे लगेगा। यहाँ 3 फीट ऊपर उठे हुए कम से कम 2 महीना हो चुके हैं। डिजिटल एक्सरे भी आ गया, लेकिन आज तक यानी रेडियोलॉजी विभाग पहले से ही कई तरह के असर डाला है, मरीजों को प्रभावित कर रहा है। इसकी सूचना भी अधीक्षक को हमने दिया था और उन्होंने कहा था कि जल्द लगेगा, लेकिन अभी तक नहीं। कुछ आश्वासन मिला है डिजिटल एक्सरे कब तक चालू होगा, इमरजेंसी बनाने? ये तो 1 साल पहले बोला गया था। अभी जो सुपरिटेंडेंट सर है RFP सिंह सर है, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हाँ 1 साल पहले मैंने पूरा फॉर्मेट बना के दिया था, खुद से मैंने सारा प्लान करके उनको बताया था। उन्होंने बोला, आश्वासन दिया था कि हाँ जल्दी 2-3 महीने के अंदर में हो जाएगा। आज बोले हुए 7-8 महीने हो गए, लेकिन अभी तक काम स्टार्ट भी नहीं हुआ है। हम बताते हैं, एक बार JDA ने कहा था कि आप हमें फुल फ्री हैंड दे दीजिए, फिर देखिए कि सभी मरीजों का किस तरह इलाज होता है, क्योंकि इन लोग को निर्भर पड़ना पड़ता है जांच एजेंसी के साथ जो जांच करते हैं उनका। इसके अलावा जो दवा नहीं होते हैं, इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं। अगर इन लोग को फ्री हैंड दिया जाए तो यहाँ के मरीजों को, उन्होंने कहा था कि बहुत गर्व का विषय है कि DMCH जैसा संस्थान दरभंगा में है और यहाँ के हजारों मरीजों का इलाज प्रतिदिन होता है, लेकिन इन लोगों के हाथ बंधे हुए हैं कई समस्याओं से। आप आराम से कह सकते हैं कि डॉक्टर लापरवाह है, लेकिन जब यहाँ आकर के देखेंगे तो किस विपरीत परिस्थिति में ये लोग यहाँ काम करके मरीजों का जान बचाने का कार्य करते हैं। लेकिन जवाबदेही DMCH अधीक्षक की भी है कि वो यहाँ की सारी व्यवस्था सुविधा अगर दें तो ये लोग फ्री हैंड होकर के सभी मरीजों का इलाज बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, सोमवार से दरभंगा DMCH का इमरजेंसी भी स्ट्राइक पर हो सकता है। दरभंगा DMCH के सभी UG और PG डॉक्टर स्ट्राइक पर जा सकते हैं अगर आज रात तक वार्ता नहीं हो पाई तो। हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। मिथिला